हेलो जी, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। आज है जन्माष्टमी, तो सबसे पहले सबको जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज हमारे कान्हा जी का जन्मदिन है, तो आप सभी दिल से उनको हैप्पी बर्थडे बोलिए और भगवान श्री कृष्ण सभी की इच्छाएं पूरी करे। तो आज मैं यहाँ पर आई हूँ जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर। छोटी सी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। जब वो जन्म के 14 वर्षों के बाद अपनी सगी माता देवकी से मिलते हैं, तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का जो वार्तालाप हुआ है, ये वही प्रसंग है। तो वो मैं आपको बताती हूँ। क्या हो गया कि माता देवकी जी ने ना कृष्ण जी से पूछा कि हे कान्हा, जब कारागृह में थी तब मैंने सुना, सब आके मुझे बताते थे कि तुम स्वयं भगवान का रूप हो। तो जब तुम स्वयं भगवान के रूप थे तो तुमने अपने माता पिता को जेल से रिहा क्यों नहीं करवाया? तुम क्यों 14 वर्षों के बाद आज आए हो जेल से निकालने के लिए? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे माते, जो 14 वर्षों तक कारागृह में थी और जो मैं आपको 14 वर्षों के बाद कारागृह से मतलब निकाला हूँ, ये कारण आज का नहीं है, ये आपके पिछले जन्म के कर्म है, जिसकी वजह से ये हुआ कि आप मेरी माता तो थी जन्म देने वाली, लेकिन आप मेरा बचपन, मेरा बाल्यावस्था देख नहीं पाई। तो माता देवकी बड़े ही अचंभित होकर पूछती हैं कि पिछले जन्म से ऐसा क्या है कान्हा, जरा विस्तार में बताओ। तो कान्हा जी बोलते हैं, हे माता, आप जो है त्रेता युग में जब मैं राम बनकर के पैदा हुआ था माता कौशल्या के गर्भ से, तो आप माता कैकेयी थी और सिर्फ आपके वचनों के कारण माता कौशल्या को अपने लाल से 14 वर्षों तक दूर रहना पड़ा था। तो ये वही कर्म है जो आज यहाँ पर आपको लौट के मिले थे इस जन्म में, कि आप मेरी माँ तो थी, लेकिन 14 वर्षों तक अपनी माँ से, अपने पुत्र से आप दूर थी। तब देवकी जी बड़ी आश्चर्य से पूछती हैं, हे कान्हा, अगर मैं त्रेता युग में कैकेयी थी और इस युग में मैंने कौशल्या का कर्मों का मतलब जो कौशल्या के साथ हुआ वो मैंने भोग लिया, तो फिर इस जन्म में कौशल्या कौन है? तो कृष्ण जी कहते हैं कि हे माते, जो नंदगांव में माता यशोदा है वो माता कौशल्या है, क्योंकि उनको त्रेता युग में अपने पुत्र का 14 वर्षों तक वो स्नेह से वंचित थी, इसलिए इस जन्म में उसने 14 वर्षों तक अपने पुत्र को स्नेह किया, प्यार किया, उसके साथ हर वो चीजें की जो वो पिछले जन्म में नहीं कर पाई थी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आप कोई भी हो, आप भगवान के युग में पैदा हो, जन्म लो, या इस युग में जन्म लो, आज के युग में जन्म लो, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके साथ स्वयं भगवान रहते हैं, लेकिन अगर आपके कर्म खराब हैं तो फिर तो राधे राधे। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की।